नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि वसीयत या जिसे हम इच्छा पत्र भी कहते हैं, उसके आधार पर अगर कोई व्यक्ति रेवेन्यू कोर्ट में अपना दाखिल खारिज भी करवा लिया, अपने नाम पर म्यूटेशन भी करवा लिया, फिर भी वह जमीन का मालिक नहीं बन सकता। आइए दोस्तों, इसे हम कानून के प्रावधान और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा समझें। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि वसीयत क्या है। जब कोई व्यक्ति यह सोचता है कि मेरे जीवन के बाद हमारे संपत्ति का किन किन व्यक्तियों के बीच में किस तरह बंटवारा होगा या हमारे संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा, तो वह व्यक्ति अपना एक वसीयत बना देता है, एक इच्छा पत्र बना देता है। दोस्तों, एक व्यक्ति जीवन में अनेक वसीयत बना सकता है, लेकिन सबसे अंतिम वसीयत जो है, कानून में उसी को मान्यता दी जाती है। वसीयत को रजिस्टर्ड कराना भी जरूरी नहीं है दोस्तों। यह नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर भी हो सकता है, यह सादा पन्ना, सादा कागज पर भी हो सकता है। क्योंकि सेक्शन 18 इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट यह प्रावधान करता है कि किसी भी वसीयत को रजिस्टर्ड कराना जरूरी नहीं है दोस्तों, वसीयत की परिभाषा इंडियन सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 2 सब क्लॉज एच के अंदर में दी गई है। तब आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि इस पर ऑनरेबल कोर्ट्स यानी हाई कोर्ट्स क्या कहते हैं। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का एक मुकदमा है दोस्तों, शंकर सिंह वर्मा, और जिसका टाइटल है शंकर सिंह वर्मा वगैरह अपीलार्थी थे दोस्तों, वर्सेज स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। 19 जुलाई 2024 को इसका फैसला हुआ था दोस्तों। इसका सिविल रिट पिटीशन नंबर है दोस्तों 6978 ऑफ 2024 यानी 6978 ऑफ 2024। दोस्तों, सिविल अपील या रिट पिटीशन नंबर मैं इसीलिए बता देता हूं कि जब भी आप इसे गूगल पर सर्च करेंगे, यह केस आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। उपरोक्त केस में ऑनरेबल हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति वसीयत के आधार पर अगर रेवेन्यू कोर्ट में, तहसीलदार के कोर्ट में अपना नाम दाखिल खारिज में चढ़वा लेता है, म्यूटेशन अपने नाम पर करवा लेता है, फिर भी वह संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता, क्योंकि वसीयत के वैलिडिटी को निर्धारित करने का अधिकार सिर्फ सिविल कोर्ट को है, यह रेवेन्यू कोर्ट को नहीं है। यह एक अनरजिस्टर्ड दस्तावेज भी है। इसकी क्या वैलिडिटी है, इसकी क्या वैधता है, इसके बारे में फैसला करने का अधिकार सिर्फ सिविल कोर्ट को है, न कि रेवेन्यू कोर्ट को, जो टैक्स कलेक्शन करते हैं। म्यूटेशन का मतलब हुआ दोस्तों कि आप जमीन पर कब्जे में हैं और आपसे सरकार टैक्स वसूल रही है, वो सिर्फ फिजिकल पर्पस के लिए होता है दोस्तों। म्यूटेशन कोई टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं है दोस्तों। इसी मुद्दे पर हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं। म्यूटेशन इज नॉट ए प्रूफ ऑफ टाइटल डॉक्यूमेंट। दाखिल खारिज किसी संपत्ति पर या किसी जमीन पर मालिकाना हक का प्रमाण नहीं है दोस्तों, इसका केस पहले ही हम बता चुके हैं, सूरजभान वर्सेज फाइनेंशियल कमिश्नर। इसी केस में यह प्रावधान किया गया था कि म्यूटेशन जो है वो मालिकाना दस्तावेज नहीं है। इसी सूरजभान वर्सेज फाइनेंशियल कमिश्नर वाले केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी म्यूटेशन का दस्तावेज मालिकाना हक प्रदान नहीं करता। यानी दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि म्यूटेशन के आधार पर आप जमीन के मालिक नहीं बन सकते। तो रही बात विल या वसीयत या जिसे आप इच्छा पत्र कहते हैं, उसके वैलिडिटी की, उसके वैधता की, तो उसके वैधता का निर्धारण का पावर या अधिकार सिर्फ सिविल कोर्ट को है, न कि रेवेन्यू कोर्ट को। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक फॉल्स वसीयत बना लिया है, जाल फरेबी वसीयत बना लिया। जिसे वसीयत करना था उसे दबाव में ला करके, या जिसे वसीयत करना था उसको न ले जाकर उसके जगह दूसरे व्यक्ति को खड़ा कर दिया। तो क्या ऐसे वसीयतधारी को, जो व्यक्ति जाल फरेबी करके यानी फर्जरी कमिट करके अपने नाम पर वो वसीयत बना लिया है, क्या ऐसे व्यक्ति पर कोई क्रिमिनल केस का मुकदमा चलेगा या नहीं? दोस्तों, साधारणतया जब आप पुलिस के यहाँ इस तरह का मुकदमा लेकर जाते हैं, तो पुलिस वाले आपको कह देते हैं कि मुकदमा जमीन से संबंधित है, सिविल नेचर का है, इस पर हमारा क्षेत्राधिकार नहीं है, आप कोर्ट में जाए। लेकिन नहीं दोस्तों, इस पर भी ऑनरेबल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। यह फैसला ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट का है। यह फैसला 2024 का है। इसके पीछे के महीने में 5 जुलाई 2024 को इसका फैसला ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा सुनाया। केस का टाइटल है दोस्तों श्रीमती बनीता वर्सेज द स्टेट ऑफ कर्नाटका। सिविल अपील पिटीशन नंबर है दोस्तों 5522 ऑफ 2024, 5522 ऑफ 2024। इस उपरोक्त केस में ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति जाली वसीयत के आधार पर किसी दूसरे के जमीन पर दावा पेश करता है, तब उस व्यक्ति के विरुद्ध में भी इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 420, 467, 468, 471 या भारतीय न्याय संहिता की धारा 336, 337, 338 के अंदर में जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उस व्यक्ति को भी कानूनन रूप से सजा दी जाएगी। तो इस प्रकार आप देख रहे होंगे दोस्तों, आज के मेरे वीडियो का टॉपिक था वसीयत करा लिया और वसीयत के बाद दाखिल खारिज करा लिया तो क्या वो जमीन का मालिक बन जाएगा? नहीं दोस्तों, बहुत सारे कोर्ट ने अपने इस पर फैसला दिया है कि वसीयत या इच्छा पत्र के आधार पर दाखिल खारिज करा लेने मात्र से आप उस जमीन के मालिक नहीं बन सकते जो जमीन आपको वसीयत से प्राप्त हुआ। उसके लिए कॉम्पिटेंट कोर्ट सिविल कोर्ट है, उसके लिए आपको सिविल कोर्ट में जाना होगा, वहाँ प्रोवेट आपको कराना होगा।
प्रोवेट कराने का मतलब हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव लेटर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर। उस बिल के वैधता पर न्यायालय के द्वारा मुहर लग जाता है, तब जाकर के आप उस बिल या वसीयत के आधार पर उस संपत्ति के मालिक होंगे जो बिल या वसीयत से आपको दी गई है। वसीयत के आधार पर हम सिर्फ तहसीलदार के कोर्ट में जाएं या सर्किल ऑफिस के यहाँ जाएं और वहाँ अपने नाम से दाखिल खारिज म्यूटेशन करवा लें, इसके बाद हम संपत्ति के मालिक बन जाएंगे, तो एकदम गलत बात है दोस्तों, ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों, इस प्रकार आज का वीडियो यही संपन्न हुआ। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों से शेयर करें। धन्यवाद। अब विशेष अगले वीडियो में।